दोस्तों, आज जब हम किसी मॉल में जाते हैं या किसी स्टाइलिश आईवेयर ब्रांड का एड देखते हैं, तो हमें लगता है कि चश्मा पहनना हमेशा से एक फैशन स्टेटमेंट था। पर क्या आपने कभी पीछे मुड़कर देखा है? आज से महज 10-15 साल पहले भारत में आईवेयर मार्केट की तस्वीर बिल्कुल धुंधली थी। वो दौर ऐसा था जब लोग आंखों का टेस्ट तब तक नहीं करवाते थे जब तक उन्हें सामने खड़ा इंसान पहचानने में दिक्कत ना होने लगे। आंखें दिखाना एक बहुत बड़ा काम माना जाता था। लोग तब तक चश्मा नहीं लगाते थे जब तक उन्हें साफ दिखना बंद ना हो जाए या फिर रोजाना का सरदर्द उनकी जिंदगी का हिस्सा ना बन जाए। भारत में आईवेयर कभी लाइफस्टाइल नहीं था, वो एक मजबूरी थी। और इस मजबूरी का फायदा उठाता था हमारा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। सोचिए उस पुराने दौर के बारे में। अगर आपको चश्मा बनवाना है तो प्रोसेस क्या था? पहले किसी डॉक्टर के पास जाओ, घंटों इंतजार करो, फिर एक पुरानी सी लोकल ऑप्टिकल शॉप पर जाओ। वहां वही गिने चुने 20-30 पुराने फ्रेम्स होते थे जिन पर धूल जमी होती थी। शॉपकीपर आपको वही दिखाता जो उसके पास स्टॉक में होता, ना कि वो जो आप पर अच्छा लगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं थी कि फ्रेम्स कम थे, दिक्कत ये थी कि एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो था। आपको फ्रेम पसंद आए ना आए वही लेना पड़ता था। और उसके बाद एक हफ्ता इंतजार, चश्मा कलेक्ट करने के लिए दोबारा चक्कर लगाओ, और कई बार तो पावर भी गलत निकल आती थी। असल में इंडिया में डिमांड की कमी नहीं थी, कमी थी एक सही सिस्टम की। लोग एडजस्ट कर रहे थे, फोन दूर करके पढ़ना, टीवी की ब्राइटनेस बढ़ाना, या बस ये कह देना कि थोड़ा थकान है, आंखें ठीक हैं। हमने आंखों की हिफाजत को पोस्टपोन करना सीख लिया था। दोस्तों, मार्केटिंग से आप सेल्स तो ला सकते हैं, पर हैबिट्स, आदतें नहीं बदल सकते। आदतें तब बदलती हैं जब आप ग्राउंड रियलिटी बदलते हैं। लेंसकार्ट ने देखा कि लोग आंख टेस्ट करवाने से कतराते हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आई टेस्ट को इतना अप्रोचेबल बना दिया कि आप अपने घर बैठे अपने ड्राइंग रूम में बैठकर आंखें चेक करवा सकते थे। उन्होंने होम आई चेकअप की शुरुआत की, जिसने पोस्टपोन करने वाली आदत को खत्म कर दिया। लेंसकार्ट की कहानी सिर्फ मार्केटिंग की नहीं है, ये एक्सीलेंस इन एग्जीक्यूशन की कहानी है। उन्होंने समझा कि 21वीं सेंचुरी का कस्टमर वेट नहीं करना चाहता। अगर Amazon कल तक डिलीवरी दे सकता है, अगर Zomato 30 मिनट में खाना ला सकता है, तो चश्मा एक हफ्ता क्यों ले? इसी सोच ने लेंसकार्ट को फास्ट बनाया। आज लेंसकार्ट टियर 1 सिटीज में 24 घंटे के अंदर डिलीवरी देने की क्षमता रखता है। इस स्पीड ने कस्टमर का नजरिया बदल दिया। लेंसकार्ट ने इस सोच पर प्रहार किया। उन्होंने एक सवाल पूछा, अगर आपके पास ऑफिस के लिए अलग जूते हैं, शादी के लिए अलग कपड़े हैं और जिम के लिए अलग गियर हैं, तो हर जगह एक ही चश्मा क्यों? यहां से शुरू हुई कैटेगरी एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी। उन्होंने आईवेयर को एक मेडिकल प्रोडक्ट के पिंजरे से निकालकर लाइफस्टाइल की दुनिया में खड़ा कर दिया। द ऑफिस लुक, सोफिस्टिकेटेड मेटल फ्रेम्स और रिमलेस डिजाइन्स। द पार्टी लुक, ट्रेंडी ओवरसाइज्ड फ्रेम्स और बोल्ड कलर्स। द कैजुअल लुक, ड्यूरेबल और कूल वेफेयरर्स। जब आप किसी प्रोडक्ट को फैशन से जोड़ देते हैं तो उसका रिप्लेसमेंट साइकिल छोटा हो जाता है। अब लोग चश्मा तब नहीं खरीद रहे थे जब पुराना टूट जाता था, बल्कि तब खरीद रहे थे जब उन्हें नया दिखना होता था। ऑनलाइन चश्मा बेचना एक टेक्निकल नाइटमेयर हो सकता था, लेकिन लेंसकार्ट ने यहां टेक्नोलॉजी को अपना सबसे बड़ा वेपन बनाया। सोचिए, आप अपने फोन का कैमरा ऑन करते हैं और स्क्रीन पर वही चश्मा आपके चेहरे पर फिट दिखाई देता है। इसे कहते हैं 3D वर्चुअल ट्राई ऑन। इस टेक्नोलॉजी ने उस सबसे बड़े डर को खत्म कर दिया कि ये फ्रेम मुझ पर कैसा लगेगा। लेकिन लेंसकार्ट सिर्फ दिखावे की टेक पर नहीं रुका। उन्होंने बैक एंड ऑटोमेशन में भारी इन्वेस्टमेंट किया। उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में रोबोटिक आर्म्स और हाई प्रिसिजन मशीन्स का इस्तेमाल होता है, जो ह्यूमन एरर को जीरो कर देते हैं। जब एक मशीन आपका लेंस काटती है तो उसका एक्यूरेसी लेवल 0.01% तक होता है। यही वजह है कि जब आप लेंसकार्ट से चश्मा मंगवाते हैं तो पावर मिसमैच की शिकायत बहुत कम मिलती है। क्या आपने कभी गौर किया है, लेंसकार्ट के अक्सर नए स्टोर्स उन जगहों पर होते हैं जहां डी मार्ट या बड़े ग्रोसरी हब्स होते हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी फुटफॉल स्ट्रैटेजी है। लेंसकार्ट जानता है कि आईवेयर कोई अर्जेंट परचेज नहीं है। लोग चश्मा तब खरीदते हैं जब वो रिलैक्स होते हैं। डी मार्ट जैसे स्टोर्स में लोग अपनी फैमिली के साथ पूरे महीने का राशन लेने जाते हैं। जब वो वहां से निकलते हैं और सामने एक ब्राइट मॉडर्न लेंसकार्ट का स्टोर देखते हैं तो कैजुअल वॉक इन बढ़ जाता है। लेंसकार्ट ने अपने स्टोर्स को सेल सेंटर नहीं बल्कि एक्सपीरियंस सेंटर्स बनाया है। वहां कोई सेल्समैन आपके पीछे नहीं पड़ेगा। आप जाइए, 100 फ्रेम्स ट्राई कीजिए, फोटो खींचिए और अगर मन ना करे तो बिना कुछ लिए वापस आ जाइए। ये नो फोर्स इंटेंट ही उनका सबसे बड़ा टीआरपी, ट्रस्ट बिल्डिंग पॉइंट है। इस स्ट्रैटेजी का असर उनके नंबर्स में दिखता है।
लेंसकार्ट का रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट आज इंडिया की बड़ी बड़ी रिटेल ब्रांड से कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो सिर्फ चश्मा नहीं बेच रहे, वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का परफेक्ट ब्लेंड है। भारत में अपना झंडा गाड़ने के बाद लेंसकार्ट ने नजर डाली ग्लोबल मार्केट्स पर। सिंगापुर, मिडिल ईस्ट, दुबई, सऊदी अरेबिया और साउथ ईस्ट एशिया के 14 से ज्यादा देशों में आज लेंसकार्ट अपनी पहचान बना चुका है। सिंगापुर जैसे मार्केट में, जहां क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दुनिया में सबसे सख्त हैं, वहां लेंसकार्ट का टिकना इस बात का सबूत है कि उनका प्रोडक्ट क्वालिटी वर्ल्ड क्लास है। आज उनके पास पूरी दुनिया में 2800 प्लस फिजिकल स्टोर्स हैं। ये एक्सपेंशन सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं है, ये इस बात का वैलिडेशन है कि एक इंडियन ब्रांड ग्लोबल ब्रांड्स जैसे वॉरबी पार्कर को टक्कर दे सकता है। चलिए अब थोड़ा नंबर्स की गहराई में उतरते हैं। किसी भी स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है प्रॉफिटेबिलिटी। FY 2023 लेंसकार्ट थोड़े लॉस में था क्योंकि वो एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा था। FY 2024 ब्रांड ब्रेक इवन के करीब पहुंचा। FY 2025 लेंसकार्ट ने ऑफिशियली प्रॉफिट का स्वाद चखा। FY 2026 फर्स्ट हाफ, ये नंबर्स हैरान करने वाले हैं। सिर्फ 6 महीनों में लेंसकार्ट ने 4179 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या पैट 194 करोड़ रहा। लेकिन सबसे बड़ा नंबर जो आपको समझना चाहिए वो है 18.9% एबिटा मार्जिन। बिजनेस की भाषा में इसका मतलब है कि लेंसकार्ट ने अपने खर्चों और कमाई के बीच एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड बैलेंस बना लिया है। ये स्केल विद डिसिप्लिन का एक टेक्स्ट बुक एग्जांपल है।